अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। पहला ट्यूटोरियल अगर आपने देखा हो तो अभी हम आगे जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो अभी इसका क्या करते हैं, ये तो हमने बना दिया, अभी हम इसका लेयर बना देते हैं। अगर आप लेयर में आ जाओ तो इसमें सिर्फ 0 एक ही लेयर है। लेयर क्या चीज़ है, लेयर क्या मदद करता है? लेयर ये मदद करता है कि आप हर एक चीज़ का अलग अलग लेयर बना दो, तो फिर उसमें काम में भी आसानी होती है। अगर कोई चेंजिंग आ जाए उसमें तो उसमें आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो अभी जैसे इधर एक ही लेयर है, अभी इधर हम और लेयर बना देते हैं। ये जो ऊपर लेयर के ऊपर ये बटन नज़र आ रहे हैं, इसमें जो पहला वाला है लेयर प्रॉपर्टीज़, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है इधर लेयर की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाएगी। अभी देखो इसमें एक ही लेयर है और एक ही कलर है और एक ही उसकी लाइन टाइप है, लाइन विड्थ है, पूरा हर चीज़ एक ही। इधर ये जो साथ में बटन न्यू लेयर, ये इससे भी आ जाता है और एल्ट इंट इन से भी आ जाता है। इसको हम प्रेस कर देते हैं, ये देखो लेयर। इधर हम लिख देते हैं वॉल, जो दीवार है उसका एक लेयर बना देते हैं। अभी इधर आप देखो ये बटन नज़र आ रहे हैं, एक लाइट है, इसमें साथ में एक सूरज सा है, दूसरा लाइट, ये ताला है, साथ में एक और ये कलर का है। अगर इसको हम ऐसा कर लेते हैं ना तो ये ऑन ऑफ, ये दूसरा जो है ये फ्रीज़ है, तीसरा जो है ये लॉक है, चौथा ये कलर, लाइन की जो थिकनेस मतलब टाइप है उसमें ये बहुत टाइप आ जाते हैं। एक डैश डैश लाइन बनाना है, फिर लाइन वेट, इसमें आपको लाइन मोटा चाहिए तो वो आप इधर से कर सकते हो। और इधर आप आ जाओ तो ये चीज़ें, अगर इधर ट्रांसपेरेंसी इधर से आप इसको बढ़ा दोगे, 50% कर दोगे, तो जो आपका ज़ीरो लेयर में जो चीज़ें होगी वो 50% शो होगी, बाकी डिम होगी। वो मतलब 50% नज़र आएगी, डिम सी नज़र आएगी। और ये जो है ये प्लॉट स्टाइल है, ठीक है, 7 कलर है इसका। और ये जो है ये अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फिर प्रिंट प्लॉट जो है, इस पर क्लिक करोगे तो इधर आपको नज़र आएगा, लेकिन प्रिंट जब आप निकालोगे तो फिर आपको ये नज़र नहीं आएगा, प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। वैसे आपको ये नज़र आएगा। ये वाल वाला जो लेयर है ना, इसमें जो चीज़ें आप बनाओगे तो इधर आपको ड्राइंग में नज़र आएगी। अगर आप बोलो कि यार ये चीज़ें प्रिंट में नज़र ना आए तो इस पर ऐसा क्लिक करो, तो वो प्रिंट आप निकालोगे, उसका PDF बनाओगे, वो उसमें नज़र नहीं आएगा। और ये वाला जो है ना, ये वाला ये है न्यू वीफी फ्रीज़। आप मतलब जो लेआउट में अगर आप इधर खड़े हैं इधर, और आप इधर से इस पे क्लिक कर देते हैं और इसके जो इधर से प्रीस कर देते हैं तो इधर से वो चीज़ गुम हो जाएगा। अगर इधर आप एक और लेआउट बना देते हैं, इसमें नज़र आ रहा है और इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो ये इधर से फ्रीज़ होता है। ये देखो इसकी हमने 50% की थी ट्रांसपेरेंसी, तो वो 50% है में। अभी हम इसको वापस सही कर देते हैं। इधर आके ये 60% है, इसको हम 0 कर देते हैं। ओके, ठीक है। और आगे से हमने ये भी बंद किया था इसको। इधर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, वाल है, किस चीज़ का ब्लॉक वाल है या क्या चीज़ है, इधर आप लिख सकते हैं। तो इधर हम एक और लेयर बना देते हैं लाइट का, एक और। इस पर क्लिक करोगे तो बस जितने क्लिक करोगे उतने लेयर बनेंगे। इस 13 एम्पियर सॉकेट, कंड्यूट, जो PVC कंड्यूट होता है, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इधर लिख देते हैं लेयर, आप जितनी मर्ज़ी बनाओ। और डोर, ठीक है। अभी इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी इसको
सेलेक्ट कर लो और इधर इस पे क्लिक कर लो और वॉल पे क्लिक कर लो। अभी देखो ये वॉल में कन्वर्ट हो गया। देखो इस पे क्लिक करोगे ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो लेयर में। अभी हम लाइट के ऊपर जाल फेंक देते हैं इस तरह, ठीक है। और इधर से लाइट, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। कंड्यूट, ठीक है। और 13 इंच सॉकेट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये सेलेक्ट करके उधर से लेयर सेलेक्ट कर लो और इधर से एस्केप दबाओ। डोर को सेलेक्ट कर लेते हैं, डोर, ठीक है। एक और लेयर बना देते हैं। ठीक है, स्विच बना देते हैं लेयर, इसको सेलेक्ट करके स्विच, ठीक है। इसके बाद एस्केप। ये तो हमने सारा बना दिया। अभी टिक्स का भी एक लेयर बना देते हैं। अभी ये मैंने गलती से ये वाला भी सेलेक्ट कर दिया ना, तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट पकड़ लें और इसको ऐसे सेलेक्ट कर ले तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, इधर से हम टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और एस्केप दबा देंगे। अभी देखो लेयर का क्या फ़ायदा होता है, अभी ये सारा लेयर में हो गया, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये कंड्यूट का कलर जो है वो रेड हो जाए, तो मैं क्या करेगा, इधर इस पर क्लिक करके कंड्यूट, इस पर इधर ये कलर है ना, इस पर क्लिक करेगा और इधर से ये रेड कर देगा। ये देखो कंड्यूट जितना भी होगा उस ड्राइंग में, आपका ड्राइंग जितना मर्जी बड़ा हो वो सारा पूरा चेंज हो जाएगा। आपको कोई बोले यार ये कलर तो चेंज कर दो, इसको ब्लू कर दो, तो आपने क्या करना है, आपने इधर ये ऐसे ऐसा नहीं करना है, इस पर बहुत टाइम लगेगा। ये तो छोटा ड्राइंग है, बड़े ड्राइंग में आपको बहुत मुश्किल होती है, उसमें और भी चीज़ें होती है, तो आपने और कुछ नहीं करना है, बस इधर से आना है और इधर ये 25 का है और वो आपको बोले इसको ब्लू कर दो, तो इसको ब्लू ओके मारो, ये ब्लू हो गया। अभी आपको कोई बोले लाइट का कलर जो है वो येलो कर दो, तो इधर आ जाओ, लाइट कलर के ऊपर क्लिक करो और इसको येलो करो, ठीक है। आपको कोई बोले टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, तो टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दो, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट पूरा ग्रीन हो गया। वॉल का कलर जो है वो कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉकेट का कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका है, देखो खुद ब खुद हो रहा है। ये जो एरो है इसका ये इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, अब येलो हो गया। डोर का कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी ये जो एरो है इसका कलर ये रेड की तरफ करते हैं, तो एंटर मैच कमांड आप यूज़ कर लो, इस पर क्लिक कर लो और इस पर क्लिक कर लो और इस पर इस तरह ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, इधर से ऐसा भी कर सकते हो। इधर से नहीं होगा, इधर से काम नहीं करेंगे, इधर से तब काम करेंगे जब आप इधर इसके ऊपर जाल फेंकोगे और ये पूरा चीज़ इसके अंदर आ जाए जाल के अंदर, तो फिर होगा, वरना नहीं होगा। अभी मैंने एस्केप दबा दिया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें लेयर का तरीका सिखाया और फिर लेयर में कैसे कलर चेंज करते हैं वो हमने सिखाया, ठीक है। अभी जो है हम ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसकी जो है हम ये सॉलिड लाइन है, ये देखो इसमें कोई डॉट नहीं है। आपको कोई बोले कि यार
ये जो लाइन है इसको चेंज कर दो। तो आपने इधर आना है लेयर में, ठीक है। ये 25 है, इस इधर ये जो लाइन टाइप है इधर कंटिन्यूस है, इधर आपने लोड पे क्लिक करना है और इधर क्लिक करना है और कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए दबाओगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ओके प्रेस करना है। और ये जो दूसरा है रिलोड ऑल सेलेक्ट लाइन टाइप, और इधर से ओके करना है, ठीक है। इधर अभी फिर क्लिक करो, ये देखो इतने लाइनें आ गई, सारे डिज़ाइन आ गए इसमें। अभी आपको कोई बोले इसको डैश कर दो, इसको कुछ इस तरह हिडन लाइन कर लो, तो आप इसको इधर से चेंज कर सकता है। तो इसको जो है हम ये वाला कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ये देखो कैसा नज़र आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो कंड्यूट है, अगर इसका प्रिंट निकालोगे तो बंदे को बिल्कुल सही पता चलेगा कि कंड्यूट कौन सा है और दीवार कौन सा है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर बहुत सी दीवारें होती है, दरवाजे और चीज़ फर्नीचर वगैरह होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा जब प्रिंट निकालोगे कि कंड्यूट इसमें कौन सा है, इधर से किधर जा रहा है, एक लाइट से दूसरा लाइट। ये तो छोटा ड्राइंग है इसलिए आपको नज़र आ रहा है, बड़े ड्राइंगों में जब आप बनाओगे फिर उसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने इस तरह उसको चेंज करना है। और लेयर का आपको पता चल गया कि लेयर्स बनाया हुआ था पहले, तो शुरू में आपने पूरा ड्राइंग अपना लेयर पे बनाना है। अगर आपको कोई बोले कि आपको लेयर का पता है तो आपने उसको बोलना है हाँ मुझे पता है, तो उसके मुताबिक आपने ड्राइंग बनाना है, तो फिर आपको इजी होगा। आपको कोई बोलेगा यार ये जो लाइन है ये देखो डैश इसके सेंटर ये नुक्ता है, तो इसको कुछ और डिज़ाइन करो, तो आपने इसको लेयर में जाके उधर से जल्दी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हम इसमें इलेक्ट्रिकल का एक डीबी बना देते हैं। तो डीबी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आपने घरों वगैरह में देखा होगा, बिजली का एक केबल जो है उसमें डायरेक्ट आया होता है, उसमें ब्रेकर लगे होते हैं, मेन ब्रेकर लगा होता है, जो फिर छोटे छोटे हर एक रूम का अलग अलग एमसीबी लगी होती है, जो अगर आपको एक रूम की बिजली बंद करनी होता उधर से बंद कर देते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, जिसमें से पूरा घर जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। मेन बिजली भी उधर आई होती है, उधर से मेन बिजली भी बंद कर सकते हो। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उधर वो एलसीबी अगर लगी हो तो वो भी ट्रिप हो जाती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो वो अभी हम इधर बनाएंगे, वो हमेशा अगर एक रूम है तो दरवाज़े के पीछे वो बनाते हैं, और अगर प्लेट है तो भी जो मेन डोर होता है उसके पीछे होता है। अगर घर है तो जो मेन डोर होता है घर का उसके साथ ही होता है मेन डीबी वगैरह। मेन डीबी उसकी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो पीवा से दीवा से या जो आपकी लोकल अथॉरिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, उधर से बिजली आई होती है उस मेन डीबी में, तो फिर उस मेन डीबी से केबल आई होती है डीबी में। तो इधर हम अभी छोटी डीबी बना देंगे, उसके लिए आपने बस ऐसे एक रेक्टेंगल बना के, ठीक है, और REC एंटर से मैंने बनाया और इधर एंटर से लाइन बनाया और एक कोने से लेकर दूसरे कोने में लाइन ले आया, ठीक है। इसको अभी हम, ये थोड़ी लंबी हो गई तो उसको अभी हमने स्ट्रेच करना है। तो स्ट्रेच करने के लिए आपने इस एंटर दबाना है, आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने इधर से जाल फेंकना है, ये पूरा ये आधी नहीं आना चाहिए वरना फिर नहीं होगा। आपने पूरा ये जो जगह है ना ये इस पर क्लिक करना है और फिर एंटर दबाना है। एंटर दबा के अभी आपने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे की तरफ करना है। तो अभी मैं इधर क्लिक करूँगा और ऐड दबा दूँगा ताकि ये सीधा नीचे आए। तो ये सीधा नीचे इधर तक आके इसको छोड़ दो बस, फिर एस्केप दबाओ, ये ख़त्म हो गया। अभी मैंने इसका जो ये एक खाना है इसको हैश करना है। हैश इसको ये अभी खाली है, ये भी खाली है, तो उस हैश के लिए आपने एच एंटर दबाना है। और एच एंटर दबाने के बाद आप जब इस खाने के अंदर ये रखोगे तो ये देखो ये हैश आ रहा है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये हैश से भर जाएगा। मैंने क्या करना है, इधर से जो हैश है वो ये वाला इधर से आप चेंज कर सकते हो। ये देखो ये इधर से इसका जो पैटर्न है ये मैं सॉलिड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अभी देखो ये अभी मैं रख रहा हूँ, ये बिल्कुल कलरफुल हो रहा है। इसके अंदर ऐसा क्लिक करके फिर एस्केप दबाना है।
ये देखो ये आपकी डीबी बन गई। अभी इसके लिए भी हमने लेयर बनाना है। अच्छा, अभी इसका भी लेयर बनाने का तरीका वही सेम है। आपने इधर आना है, इधर क्लिक करके आपने इधर डीबी लिखना है और इसका कलर इधर से चेंज कर दो। ओके, आपने फिर आके इसको सेलेक्ट करना है और इधर से डीबी एस्केप मारना है और इधर से टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करके CO एंटर, ये इधर से ला के इधर आपने रखना है और इसको डबल क्लिक करके इसको इधर से डिलीट करके ये डीबी, ताकि बंदे को पता चले कि ये जो बिजली आ रही है ये इस डीबी से आ रही है। ठीक है, तो आपने इधर और कोई चीज़ नहीं शो करनी, ये नहीं करना है कि आपने इधर से केबल निकाल के ऐसे लाना है, नहीं, बस ऐसा ही जो इलेक्ट्रिशियन होगा उसको पता चलेगा कि ये डीबी इधर है और इधर से मैंने सारा कंड्यूट, जब स्लेब होगा, जब बिल्डिंग बनाएगा तो उसको पता चलेगा कि इधर से पूरा कंड्यूट आपने ले जाके इधर जो नज़दीक पॉइंट होगा इधर से पूरा कंड्यूट स्लेब में आके इस डीबी के जो ऊपर जगह होगा इधर छोड़ देगा और जो साकट होके कंड्यूट होगा इधर से ऐसे ज़मीन में ला के इधर नीचे डीबी के नीचे छोड़ देगा। फिर बाद में जब डीबी लगाएगा तो वो कंड्यूट वो उसको दीवार को काट के उसमें कंड्यूट रख देगा। अगर डीबी दीवार के अंदर होगी, अगर बाहर वाली होगी तो उसको GI ट्रंकिंग वगैरह लगा के उसमें वो सारा केबल वगैरह ला के नीचे से पावर के ऊपर से लाइट के आ जाएंगे और वो लग जाएगा। तो ये हो गया इतना। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट जो थर्ड ट्यूटोरियल होगा उसमें आगे बताएंगे कि और इसके साथ हमने क्या क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।